हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल ही क्यों भेजते हैं, जबकि हम में से कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अपने बच्चों को घर पर ही शिक्षा दे सकते हैं, घर पर ही टीचर अवेलेबल करा के पढ़ा सकते हैं। क्या आपको पता है कि हम एक्सरसाइज करने के लिए जिम ही क्यों जाते हैं, जबकि हम अपने घर पर ही अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, नॉर्मल सा छोटा मोटा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके लिए डंबल्स वगैरह या बड़े मशीन की आवश्यकता ना हो, कम से कम छोटा मोटा एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। तो फिर हम जिम ही क्यों जाते हैं? क्या आपको पता है कि हम कुछ भी सीखने के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमेशा कोचिंग सेंटर ही कोई ज्वाइन करते हैं, जबकि हम उसको घर पर ही तैयारी कर सकते हैं सिलेबस देख करके। दोस्तों, ये सब आम चीज़ नहीं है, ये सब यूँ ही नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे एक रीज़न है। हमारा इंसानी दिमाग कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता जो हम अकेले में करना चाहते हैं, या यूँ कहूँ तो हमारा दिमाग ये चीज़ एक्सेप्ट जल्दी से नहीं कर पाता है कि हम किसी चीज़ को अकेले करें, जबकि हमारा दिमाग चाहता है कि हम उस चीज़ को करें, उस काम को करें जो काम सभी कर रहे हैं। कारण यही दोस्तों कि हम अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि हमारा बच्चा वहाँ के माहौल में ढल सके, क्योंकि वहाँ पर जितने भी बच्चे होंगे वो सब लोग एक ही उद्देश्य से आए होंगे और उनका मेन उद्देश्य होगा पढ़ना। तो वहाँ पर हमारा बच्चा ऑटोमेटिक जा कर के ये सोचेगा कि मुझे तो इन सब बच्चों की तरह ही करना है, क्योंकि अगर वो बच्चा कुछ दूसरा काम करता है, अगर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है तो उसको डांट सुनना पड़ेगा, ऊपर से उसको टीचर की तरफ से पनिशमेंट भी दिया जाएगा। इसी तरह हम लोग जब एक्सरसाइज करने का तैयारी करते हैं, एक्सरसाइज करने का प्रयास करते हैं घर में, तो हम लोग एक दिन दो दिन तो करते हैं, लेकिन हम अपने आदतों पर स्टिक नहीं रह पाते, हम अपने एक्सरसाइज के रूटीन को स्टिक नहीं कर पाते। कारण ये है कि हम वहाँ घर पर अकेले एक्सरसाइज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर वहीं हम जिम जा कर के पैसा पे करके वहाँ जिम जाना शुरू करते हैं तो हम वहाँ देखते हैं, वहाँ के माहौल को देखते हैं, वहाँ पर लोगों को देखते हैं। जिम में सभी लोग एक्सरसाइज करते हुए देखने को मिलते हैं, तो हम वहाँ उनको देख करके मोटिवेट होते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं, और हम भी उनके साथ उनको देख करके एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया इसी तरह ही चलती है, हमारा दिमाग इसी तरह ही चलता है। हम उस चीज़ को जल्दी एडॉप्ट कर लेते हैं जो हमारे आसपास में हो रहा होता है। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे चारों ओर अच्छे लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा है और अगर हम लोग उनके साथ उठना बैठना कर रहे हैं या उनके परिवेश में है, उस परिवेश में है, तो हम जाहिर सी बात है कि हमारे में भी अच्छे क्वालिटी डेवलप होंगे। लेकिन अगर वहीं हमारे चारों ओर या हमारे आसपास में या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में नेगेटिव लोग हैं, तो हमारे में नेगेटिव आदत ऑटोमेटिक ही डेवलप हो जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्त, जब भी आप अपने दोस्त बनाएं तो उन लोगों को दोस्त बनाएं जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, या उस परिवेश में रहें, उस माहौल में रहें जिस परिवेश में, जिस माहौल के अनुसार आप अपने आप को ढालना चाहते हैं। और मेरे दोस्त, ये सब हमारे चारों ओर के वातावरण पर, फिजिकल वातावरण पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये हमारे उस कंटेंट पर भी निर्भर करता है जिसको हम डेली कंज्यूम करते हैं। आप देखिएगा, आप जिस तरह के कंटेंट ऑनलाइन मीडिया पर जैसे यूट्यूब पर देखते हैं, उस तरह का आपका माइंडसेट डेवलप होता जाता है। इसलिए यूट्यूब पर भी अगर आप कुछ देख रहे हैं तो उस चीज़ को देखिए जिस चीज़ की तरह आपको लाइफ में बनना है, या जिस तरह का आपको नॉलेज चाहिए, जिस तरह का पर्सनालिटी आपको चाहिए। क्योंकि जो चीज़ हम लोग ऑनलाइन मीडिया पर भी देखते हैं उसका भी हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। आप कुछ देर या कुछ दिनों तक गलत वीडियो देखिए, कुछ दिनों तक आप ऐसा वीडियो देखिए जिसमें दंगा फसाद के बारे में बताया जा रहा हो या फिर कुछ नेगेटिव बातें बोला जा रहा हो, तो आपका दिमाग ऑलरेडी उस चीज़ को अडॉप्ट करते जाएगा और आपके मन में भी कभी न कभी उस चीज़ के बारे में ख्याल आएगा। आप उस चीज़ को मन में सोचेंगे और कभी ना कभी आपके एक्शन के थ्रू भी वो देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप जब भी ऑनलाइन मीडिया पर भी कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो देखिएगा कि वो कंटेंट अच्छा हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो, कुछ नॉलेजेबल हो या फिर पॉजिटिव हो, क्योंकि इन सब चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और एट द एंड ऑफ द लाइफ हमें अपने आप को ग्रो करना रहता है। तो ग्रो करने के लिए उसी चीज़ों को आप ऑनलाइन मीडिया पर भी देखिए जिस चीज़ के हिसाब से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या जिस तरह आप लाइफ में बनना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस से रिलेटेड बुक्स, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस या बिजनेस से रिलेटेड लोगों के संपर्क में आना होगा। अगर आपको फिट होना है तो आप फिट लोगों के संपर्क में आए, या फिट लोगों के वीडियोस को देखिए, फिट लोगों के ऊपर जो बुक्स लिखी गई है उस चीज़ों को देखिए, उस चीज़ों को पढ़िए। ठीक इसी तरह अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो आपको उन लोगों के साथ दोस्ती रखना होगा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी पहले से कर रहे हैं, और उन लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट बना कर रखना होगा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ इसमें उनको नॉलेज है। तो मेरे दोस्त, इस तरह से अगर आप अपने माहौल को बना पाएंगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे, और जिस चीज़ को आप करना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप कर पाएंगे, और जैसा आप बनना चाह रहे हैं वैसा बन जाएंगे।
तो मेरे दोस्त, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, तो मेरे दोस्त उस तरह का माहौल आप खुद क्रिएट करिए। अगर आप खुद क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस माहौल के आदी हो जाएंगे जो माहौल पहले से ही बना हुआ है। तो अगर आपका माहौल सही नहीं है तो अपने माहौल को सुधारिए और उसमें बदलाव कीजिए। अगर आप बाहरी दुनिया में बदलाव नहीं कर सकते तो अपने अंदर के माहौल को बदलिए। आप अपने वीडियो जो कंटेंट जो देखते हैं उसको बदलिए, आप जो बुक्स पढ़ते हैं उसको बदलिए, आपका जो आदत है उस आदत को बदलिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गारंटी है कि आप अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू।